पूजा में वो नाम किसका ले रहा है? जो उसके घर का पालतू है। ज्यादा फालतू के चक्कर में पड़ोगे तो स्वयं फालतू हो जाओगे। बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसी महाराज गोपाल का जन्म हुआ था तो जिसकी गोद में जाए महाराज रोता ही रहे, रोता ही रहे। बोले जिसकी गोद में जाकर के चुप हो जाएगा उसी के हाथों इसकी मृत्यु होगी। तो भगवान भी अपनी बुआ जी के यहाँ गए थे तो शिशुपाल को जैसे ही गोदी में लिया महाराज रोना बंद हो गया। तो बुआ जी रोने लगे कि क्या तुम मेरे पुत्र की हत्या करोगे? भगवान ने कहा नहीं बुआ जी, मैं क्यों मारूंगा, और हाँ अगर मेरे हाथ से लिखा है तो कोई बात नहीं, मैं इसके 100 अपराधों को क्षमा करूंगा। तो आज महाराज 100 अपराध होने वाले हैं। ये तो राजा भी नहीं है, राजा नाना उग्रसेन है इनके। इसे किस बेस पर यहाँ पर प्रथम पूज्य का अधिकारी बनाया जा रहा है? सहदेव बालक है और भीष्म बुढ़ा हो चुका है। इन दोनों की बातों में आकर के आप इसे, अरे ये तो ग्वाला है, भगौड़ा कहीं का। जब महाराज उल्टा सीधा बोलने लगे तो भगवान ने कहा सावधान हो जाओ शिशुपाल। सुदर्शन चक्र भगवान के महाराज उंगली में घूमने लगा और शिरस्सुरांत चक्रेण जहारा पतित मृदो। तुरंत महाराज गर्दन सिर से अलग किया धड़ से, और जितने भी राजा उसके पक्ष में बोले सब महाराज चुपचाप बैठ गए। इस प्रकार से प्रथम पूज्य भगवान द्वारिकाधीश का संपन्न हुआ और सारा राजसूय यज्ञ संपन्न हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब महाराज परीक्षित से शुक्राचार्य जी भगवान कहते हैं अब क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित ने कहा कि प्रभु आपने भगवान के बड़े चरित्र सुनाए, पर आपने बीच बीच में भगवान का दीन बंधु नाम लिया है, तो भगवान ने कभी दीन को बंधु बनाया भी है? बोले हाँ, भगवान ने दीन को बंधु बनाया है। श्री सुदामा जी महाराज का स्मरण हो गया। बचपन के मित्र है, संग पढ़ते थे भगवान के। कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। अगर अमीर का परिचय दिया जाए तो वो ज्यादा मानेगा नहीं। कोई गरीब आदमी कहे कि मेरा बहुत अच्छा परिचय मुख्यमंत्री जी के साथ है तो उसकी बात कोई नहीं मानेगा। अगर मुख्यमंत्री जी कहें कि मेरा वो मित्र है तो उस बात को महाराज बढ़िया से मानेंगे। तो यहाँ सुदामा जी का सखा नहीं कहा है, गरीब का नहीं कहा। यहाँ क्या कह रहे हैं? श्लोक सुखदेव भगवान कैसे कह रहे हैं? कृष्णस्यासि सखा। नाम तो एक बार लिया भी नहीं है महाराज। 2 अध्याय में सुदामा चरित्र है, 88 और 79 अध्याय में, और दोनों अध्याय में एक बार भी नाम नहीं लिया सुदामा जी का। अंत में श्री दाम चरित्र। सुदामा जी को क्या कहा? श्री दाम, जिसके पास सुंदर दाम हो। दाम का मतलब पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जो मीरा जी ने महाराज धन कमाया है, ये वही धन है जो यहाँ भी चलता है वहां भी चलता है, बाकी कहीं चलने वाला नहीं है। तो जिसके पास सुंदर दाम, राम रूपी दाम है, उसी बड़े अच्छे ब्राह्मण ने महाराज। ब्राह्मणों में ब्रह्मविद तमः, तम प्रत्यय लगा हुआ। पूरी भागवत में अगर सुखदेव भगवान ने किसी के उसमें विशेषण लगाए हैं तो सुदामा जी महाराज के उच्च, उच्चतर, उच्चतम। महात्मा जी से कहा कि सरकार मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा पूछो। बोले मेरे जीवन में क्या ऐसे निर्धनता ही लिखी है, गरीबी ही लिखी है? महात्मा जी ने कहा कि तेरे जीवन, पूरे जीवन में 1 बोरा गेहूं लिखा था, कनक। अच्छा, तो केवल मेरे जीवन में 50 किलो गेहूं लिखे हैं। बोले बस हाँ, इसी में तेरा जीवन बीत जाएगा। जब तक तो 50 किलो गेहूं खाएगा तेरे जीवन में इतना ही है। उसने कहा कि सरकार जब इतना ही है तो मैं आज भी चाहता हूँ। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, तुझे मिल जाएगा। और शाम के समय महाराज उसे 1 बोरा गेहूं कनक मिल गई। उसने क्या किया? महाराज के आटा बनवा करके और बढ़िया से उसी का लंगर लगा दिया। और लंगर लगाने से क्या हुआ? पुण्य तो उसके पास बहुत कम थे। पूरे जीवन में केवल 1 बोरी ही गेहूं मिलना था,
आज उसने लंगर लगाया तो जिन जिन लोगों ने महाराज लंगर खाया सबका पुण्य उसके पास आ गया जीवन में अपने आप। महाराज 50 बोरी ऐड हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए दान करने से धन घटता नहीं है। भगवान के मंदिर में आते हो, भगवान की कथा में आते हो, भगवान ने अगर आपको दिया है तो बढ़िया से मदद करनी चाहिए। हाँ, अब आप कहोगे कि महाराज पंडित जी 7 दिन दक्षिणा की बात करते हैं। देखो, अगर आपके पास है तब तो करना चाहिए। किसी एक से तो पंडित जी ने मांगा नहीं है, पर्ची आपको यहीं कटानी है, किसी एक से तो मांगा नहीं। रुक्मिणी जी के साथ रह रहे हैं पहले महल में। तुरंत महाराज सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वार पे आए हैं, द्वारपालों ने रोक लिया है, इससे मिलना है। देखो, नरोत्तम दास जी ने अपनी टीका में लिखा है कि रोक लिया, पर भागवत में नहीं लिखा है। भागवत में तो लिखा है कि सुदामा जी अंतःपुर तक घुसे चले गए, द्वारपालों ने नहीं रोका। लेकिन नरोत्तम जी ने जो गाया है उनकी टीका मान्य है, संतों ने भी महाराज बहुत सारा Yeah.
और सभी लोग हवन में जो है भाग देंगे। उसके पश्चात 10:30 बजे महाराज जी का आगमन होगा। सो महाराज जी अपने मुखार अवधि से जो है कुछ अमृत वर्षा देंगे। उसके पश्चात जो है व्यास पूजन, 12 बजे जो है आरती और उसके बाद लंगर